दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट पढ़ना स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 जो है आपका मैट्रिसेस, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 1 जो है इस एक्सरसाइज का वो समझाया था। आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझाएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ही एक जैसे हैं, मिलते जुलते एकदम, इसीलिए हम इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 24, तो उसमें कितने जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स के पास, तो उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। यानी कि दो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक, जब 24 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, और दूसरा जब 13 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जो भी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका बस आपको फैक्टर करना है, यानी कि वो किस किस के टेबल में जो आते हैं, यानी किस किस नंबर से जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, किस किस नंबर से वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर उसके पास 24 एलिमेंट्स हैं, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, यानी कि अगर कोई एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है तो उसके कितने जो है पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसको आपको सिंपल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 24 यानी जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका फैक्टर करना होगा, यानी कि किस किस नंबर से जो है ये डिविजिबल है, यानी कौन कौन से टेबल में आते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर है 1 के टेबल में आता है, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 24। तो एक जो ऑर्डर है ये हो सकता है जिसमें पहला वाला जो नंबर है वो रो है, दूसरा वाला कॉलम, यानी कि एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा 2 के टेबल में आ सकता है 12 बार में। ठीक है, तो ये 2 रो हो सकते हैं और 12 कॉलम। तीसरा 24 जो है 3 के टेबल में भी आता है 8 बार में। ठीक है, 3 रो 8 कॉलम। फिर 4 के टेबल में भी आता है 4 गुणा 6, यानी 4 रो और 6 कॉलम हो सकते हैं। फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 गुणा 4, यानी कि 6 रो और 4 कॉलम। इस तरीके से भी जो है इसका ऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों सेम है, बस क्या हो गया, रिवर्स। अब आपको क्या करना है, बाकी जो नंबर्स है उनको भी रिवर्स कर देना है। तो 3 इंटू 8 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 3। ठीक है, ये जनरल सा बात है, आप ऐसे निकालते भी जाएंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे 6 के टेबल में 4 बार में आता था, 7 के टेबल में नहीं आता, फिर 8 के टेबल में 3 बार में आता है, फिर 9 के टेबल में 24 नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता और 12 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए वही चीज़ है, 2 गुणे 12, तो हमको इसका रिवर्स कर देना है, क्या हो जाएगा 12 गुणे 2। फिर क्या बचता है 1 गुणे 24, इसका रिवर्स कर देंगे तो 24 गुणा 1। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है जिस पे 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो ये सब हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है तो उसके 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन कौन से वो हमने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं सेम चीज़, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, यानी कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, आपको पता होगा 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी कि वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है बस, यानी कि 13 जो है बस 1 से डिवाइड होता है और
13 से डिवाइड होता है। तो ऐसा जो नंबर है इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो बिल्कुल आसान है। क्या होगा, 1 × 13, या तो 1 के टेबल में 13 बार में आएगा या तो 13 के टेबल में 1 बार में आएगा। इसके अलावा जो है इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। यानी कि या तो 1 रो होगी और 13 कॉलम, या तो 13 रो होगी और 1 कॉलम। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो 2 ही हो सकते हैं, ये दोनों, 1 × 13 या फिर 13 × 1। ठीक है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो रो बता रहा है, सेकंड वाला जो नंबर है वो कॉलम बता रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, ठीक है 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। जैसा पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरह ही जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो है ये भी है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले पार्ट में 18 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में जो है 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले पहला वाला निकाल लेते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स then the possible orders are। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है तो उसके कितने जो है पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया ठीक है कि अगर कोई एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा हुआ है कि कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं उससे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने जो एलिमेंट्स दिए हैं उसका हमें फैक्टर करना होता है। तो 18 फैक्टर यानी कि किस किस के टेबल में आते हैं, यानी किस किस नंबर से जो है नंबर ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी नंबर है 1 से डिवाइड होगा तो 1 × 18। ठीक है, फर्स्ट वाला रो सेकेंड वाला कॉलम। फिर 2 के टेबल में आता है 2 × 9 यानी 2 से डिवाइड होता है, 2 रो और 9 कॉलम। फिर 3 × 6 यानी 3 रोज़ 6 कॉलम। अब यहाँ से आप देखेंगे 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, सीधे 6 के टेबल में आता है, 6 × 3। यहाँ आपने देखा कि यही चीज़ जो है वापस रिपीट हुई है, बस आगे पीछे नंबर्स हो गए हैं। अब जो बाकी बचे हैं उनको भी आपको रिवर्स कर देना है, तो हो जाएगा 9 × 2 18 × 1। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये एक ठीक है सेम है, बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं एक लिमिट आने के बाद। जैसे ये वाली लिमिट आई, जैसे ही आपने देखा कि ये जो नंबर है वापस रिवर्स हो गया, उसके बाद आप सारे नंबर को जो है रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो इतने हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमसे इसमें पूछा है इफ़ द मैट्रिक्स has 5 elements then the possible orders are। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, वो नंबर जो 1 के टेबल में आता है बस, और ये जो नंबर है इसी के टेबल में आता है। यानी 5 जो है बस 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। ऐसे नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके जो अगर हम फैक्टर निकालने जाएंगे या किसके टेबल में आता है तो इसका बस एक ही ऑप्शन है, 1 × 5 यानी 1 के टेबल में 5 बार में आता है, फिर आप इसको रिवर्स कर दीजिए 5 × 1। ठीक है, तो यही दो जो है इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो 2 हो सकते हैं, 1 × 5 और 5 × 1। 1 यहाँ पे क्या है, ये रो, और 5 क्या है, कॉलम। यहाँ पे 5 क्या है, रो, और 1 क्या है, कॉलम। ठीक है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 18 एलिमेंट्स है अगर किसी मैट्रिक्स में तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो इतने हो सकते हैं, 6। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है आप सभी को समझ आ गया होगा।
आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।